welcome to our YouTube channel Vivid Classes. You all know about that this is a series of 11th class mathematics. In this series we complete a chapter set. तो अगर आपने सेट्स की सीरीज़ के फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए, वो देखना कंपलसरी, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं ये जो आज का टॉपिक हमारा ये टॉपिक है सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और आगे किसी की भी अपर लेवल जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और JEE मेंस, IITG, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने इससे पहले सबसेट इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की। तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, सबसेट। तो अगर मैं बात करूँ आपसे सबसेट की, हमारी अप्रोच रही है कि हम पहले किसी भी चीज़ को वर्ड से सिखाते हैं कि वर्ड क्या है, आप उसको थोड़ा जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, थोड़ा हम ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसेट नाम से लिखा है सब सेट, तो सब को अगर ध्यान से देखें, नाम से हो रहा है सब मतलब छोटा, यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि सब सेट हम कह सकते हैं कि सेट का ही कोई एक सेट में से निकाला गया है सेट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सबसेट। तो ये केवल एक वर्ड से समझाने का तरीका था, शायद आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पर अब मैं आपसे पहली बात तो बात करता हूँ आपके स्कूल की। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो क्लासरूम है वो आपके स्कूल कैंपस में है, यानी कि आपके क्लासरूम का साइज पॉसिबल यही है, आपके क्लासरूम का साइज आपके स्कूल कैंपस से छोटा है। तो यानी कि आपका क्लासरूम स्कूल कैंपस के अंदर आ सकता था, यानी कि उसका साइज छोटा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मेरे पास एक सेट है A और ये सेट है स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये आपकी क्लास के स्टूडेंट का सेट है, और मेरे पास एक B सेट है स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको बिल्कुल ध्यान समझना। मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस टाइम 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और B जो सेट है वो है स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो आप मुझे बताइए कि A सेट में या B सेट में किस सेट के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी कि कौन सा सेट बड़ा होगा। वेरी गुड, B सेट बड़ा होगा, क्योंकि B सेट क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उसमें, लेकिन A सेट क्या है, जिसमें केवल आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है कि जो B सेट है, जो B सेट है वो A सेट से बड़ा है, यानी कि आप समझ गए कि जो A सेट है वो किसके अंदर लाई करेगा, B सेट में। यही तो है। अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्या B सेट A में हो सकता है? क्या B के सारे स्टूडेंट A में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे हर एक स्टूडेंट क्लास 11th में कोई आ जाएंगे। मान लिए A जो सेट है आपकी क्लास 11th के स्टूडेंट का है, तो 10th के स्टूडेंट को आ जाएंगे 11th में। लेकिन हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट को हम स्कूल का बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट को हम 11th क्लास का नहीं बोल सकते। तो आपको अब समझ में आया। तो यहाँ पर इस केस में हम बोलते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो इसमें आप बताइए छोटा सेट कौन सा है, A, और बड़ा सेट कौन सा है, B। तो A को तो बोलते हैं B का सबसेट और B को बोलते हैं A का सुपरसेट। तो A को बोलेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B बट B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A। लेकिन ये सबसेट और सुपरसेट मैं इनको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करूंगा, एकदम कंपटीशन लेवल पे, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। और यहाँ मैं आपको इन जनरल भी चीज़ें समझाऊंगा, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है सबसेट की डेफिनेशन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और लिखी भी अच्छे से है। लिखा है कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B। बिल्कुल ध्यान से समझना। इसने बोला एक सेट है हमारे पास A, एक सेट है हमारे पास B, तो हम A को B का सबसेट कब बोलेंगे, तो हम A को B का सबसेट तब बोलेंगे जब A के सारे एलिमेंट किस में हो, B में हो। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन सेट B देन वी से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। इसको एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई सेट A है, डेफिनेशन क्या है, लेट A एंड B बी टू सेट्स, एक सेट B है
मैंने कहा एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए को बी का सबसेट केवल तभी बोलते हैं जब ए के सारे एलिमेंट किस में हो जाएं, बी में। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 और एक सेट बी है 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? देखिए 1 2 3 4 ए में है और 1 2, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर जो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम बोल सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और ये जो साइन आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसको इस तरीके से लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इतना समझ में आता है आपके? ठीक है। क्या बी ए का सबसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट है 5 और 6 जो ए में नहीं है। तो अगर जो किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलते हैं, दोबारा सुनिए एक बार मेरी बात, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। और जिस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ठीक है। अगर जो हम कह सकते थे कि अगर ए के एलिमेंट बी में नहीं होते, कोई भी एलिमेंट, मान लो यहाँ पे 7 लिख देता मैं, ए के अंदर कोई एलिमेंट 7 होता, ठीक है, तब क्या वो बी में होता? नहीं। तब हम बोलते ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तब इसको इस साइन से लिखते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इतना समझ में आता है आपके? ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मेरे पास एक सेट है ए 2 4 6 8 एंड एक सेट है बी 2 4 6 8 10 12। तो क्या आप मुझको बता सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज ट्रू और फॉल्स? बताइए। यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज मैंने अभी आपको समझाई ए की डेफिनेशन कि ए के अगर सारे एलिमेंट बी के अंदर मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी का सबसेट है अगर, तो हम कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो आप समझ जाएंगे कि ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में होंगे। इतना समझ में आता है आपके? अगर इतना समझ में आता है तो आप अगली चीज़ को क्रैक करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखिए ये आपने लिखा हुआ देखा होगा बुक के अंदर। ठीक है, इसको हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। यहाँ लिखा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो मैंने पीछे बताया वही लिखा है। इफ़, कब? अगर ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल को हम ऐसे बनाते हैं बुक के अंदर, ऐसे एरो दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि बिलोंग्स का मतलब पहले ही बताया था मैंने, ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ स्मॉल, ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन स्मॉल ए इज़ ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ बी। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि ए क्या है? बी का सबसेट है। तो अगर जो ए बी का सबसेट है तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर जरूर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए आपके 11वीं क्लास का स्टूडेंट है और बी आपके स्कूल के स्टूडेंट का सेट है, तो ए बी के अंदर होगा ही होगा। आगे आपको समझ में? वेरी गुड। ये इन जनरल बात आप याद रखना, ये बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी। तो अब ना हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे तो आपसे मैं पूछता जाऊंगा कि इन चीज़ों के बारे में हमने कब पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। तो इसलिए आप मेरी पहले वाली वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक बात करते हैं सुपर सेट की। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, if A is a subset of B then B is called the superset of A। तो मैंने आपको बताया था अगर जौन सा सेट इसमें बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। तो A is a subset of B and B is a superset of A। तो यानी कि अगर जो आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और यहाँ आपका स्कूल है, तो एक सेट है स्कूल के स्टूडेंट्स का B और एक सेट है 11वीं के स्टूडेंट का A। तो जो 11वीं के स्टूडेंट का सेट है, तो ए जो है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड वी कॉल्ड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आता है आपको? तो अगर जो कोई सेट किसी का सबसेट है तो जिसका वो सबसेट होता है तो वो सेट उसका क्या कहलाता है? सुपर सेट कहलाता है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब इतना समझ में आता है आपके? सुपर सेट ऐसे समझ में? हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नोट की। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, फाई मतलब
एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है, कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का क्या कहलाता है? सबसेट। तो कहने का मतलब कोई भी सेट हो आपके पास दुनिया में, कोई भी सेट, मैथमेटिक्स में कोई भी सेट लिखा दे दे आपको, ए बी सी डी, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, कोई भी सेट दे दे, तो आप बोल सकते हैं फाई तो इसका सबसेट जरूर होगा। आपको कुछ आए ना आए, इतना जरूर बताना है कि फाई उसका सबसेट होगा, क्योंकि फाई एम्प्टी है। और याद रखना, एम्प्टी होने के बाद भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको पहले भी समझाया था ये, तो इसलिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो में देखी, आप उनको देखिए पहले, तब आपको एम्प्टी सेट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या बोला? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है तो ए खुद का भी सबसेट होता है। अब ऐसा क्यों? तो मैंने आप केवल सबसेट की डेफिनेशन याद रखो। आप देखिए यहाँ पे जो साइन है, अब यहाँ पर ये वाला साइन ये बनेगा यहाँ, तो इस साइन को भी मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन पहले आपको इतना समझना बहुत जरूरी है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से सब चीज़ें याद रखो आप। क्या डेफिनेशन है कि मान लो ए बी का सबसेट है, तो ये केवल तभी हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट किस में हो? बी में हो। ठीक है ना? तो मैंने एक ए सेट लिखा है, मान लो 1 2 3, केवल इतना सा। तो क्या ये 1 2 3 खुद में है या नहीं है? हमें तो ये देखना होता है कि ए के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर होने चाहिए या नहीं। तो 1 2 3 खुद के अंदर भी है ना, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि कोई भी सेट सबसेट किसी का तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट उसमें लाई कर जाएं। तो ये ए सेट है और मैंने ए को एक सेट दोबारा लिख दिया 1 2 3, तो ये भी 1 2 3, ये भी 1 2, क्या ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है? यस। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप बोलेंगे हाँ इसमें सुपर सेट किसको बोलेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक साइन अलग लगाया है। साइन पिछली बार ये था और अब की बार ये है, तो इनका मतलब भी हम जानेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने ये सेशन देख लिया वो कभी भी सबसेट के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है अब आएंगी और उसको बिल्कुल ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जो इसके बाद अब मैं समझाने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आपको अगर ये समझ में आ गया तो वो 100% समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो आपने देखा होगा प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है और इम्प्रॉपर का ये होता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? आपने कहीं लिखा देखा होगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और अभी मैंने पीछे लिखा था ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखा था ना पीछे। ठीक है, अब हमें यही समझना है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो, अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब ए बी का सबसेट था तो बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा थे और ए के अंदर एलिमेंट कम थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए के अंदर थे 1 2 3 4 5 और बी के अंदर थे 1 2 3 4 5 6। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर थे, यानी कि बी के अंदर एलिमेंट एक ज़्यादा था या और भी ज़्यादा हो सकते थे, तो बी सेट बड़ा था। तो उस केस में हमने बोला था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। इतना समझ में आता है आपको? लेकिन जैसे ही मैंने पिछले एग्जाम्पल की बात करी, मैंने आपको नोट बताया था कि 2 नोट आपको हमेशा याद रखने हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है, जो फाई होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो कभी भी आपसे किसी भी सेट का सबसेट पूछे तो पहले आप फाई बताएंगे और सेकंड क्या बताएंगे? वही सेट, क्योंकि वो सेट के सारे एलिमेंट खुद में। तो मैंने आपने देखा, तो ये क्यों? क्योंकि वो सेट दोनों इक्वल थे। क्या थे? इक्वल। तो जहाँ भी कभी इक्वल सेट हो जाएंगे दोनों, तो वहाँ ये साइन आएगा इम्प्रॉपर सबसेट का। किसका? इम्प्रॉपर सबसेट का। और इक्वल सेट मैंने आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको जाके बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने इक्वल और इक्विवेलेंट में भी डिफरेंस बताया आपको। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अगर 2 सेट इक्वल हैं तब हम वहाँ ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है वो समझाने के लिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ए कोई सेट है, मान लो 1 2 3, और बी कोई सेट है 1 2 3 4। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। इतना समझ में आता है आपको कि एक एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता ए के अंदर भी सेम एलिमेंट है, बी के अंदर भी सेम एलिमेंट है। तो मैंने आपको पिछला रिवाइज कराता हूँ, तो मैंने आपको बताया था जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, कह सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपसे, अभी तक हमने पहले सबसेट नहीं पढ़ा था लेकिन आज सबसेट पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या ए बी के इक्वल है? आप बोलेंगे यस,
ए इज इक्वल टू बी। फिर से मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या ए बी का सबसेट है? आप बोलेंगे हाँ। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, क्या बी ए का सबसेट है? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ये यूज़ करते हैं, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बात एक ही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आता है? यहीं से मैं आपको एक चीज़ और क्रैक करवाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छी, मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो आपने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर अगर जो मैं आपसे ये बोलूँ, इसके अलावा अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो लिखा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इन दोनों का मतलब यही तो है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी? बोल सकता हूँ ना। अब देखो, आप बोलेगे सर ये कैसे लिखा? तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको पहले इस अप्रोच से बताया, अब मैं इन्वर्स वाली अप्रोच से बता रहा हूँ कि याद रखना कभी भी, अगर जो दो सेट हैं आपके पास, अगर दो सेट हैं आपके पास और वो एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वो सेट हमेशा इक्वल होंगे। ये बनता है यहाँ से। इतना समझ में आता है आपको? ठीक है, नहीं तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये कब पॉसिबल हुआ? ये कब पॉसिबल हुआ? जब ए और बी आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो अब हम आगे चलते हैं एक बार, और आगे बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एक बार देखना जरा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और इस साइन को बोलते हैं हम, इस साइन को इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या बोलते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। या फिर इस तरीके से IFF लिखते हैं, बात मतलब एक ही होता है, ए इज इक्वल्स टू बी। तो अभी आपको मैंने समझाया था, क्या समझाया था? अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, और मैंने कहा ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो? इक्वल हो। क्यों? देखो यहाँ पे समझो, अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और सेकंड बोल रहा है बी ए का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट किस में होंगे? ए के। तो जब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में हैं तो सेट क्या हुए? इक्वल हुए। तो इसलिए हमने लिख दिया ए इक्वल टू बी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हर जगह काम आएगा, हर जगह। अभी आप सेट पढ़ोगे अच्छे से, बहुत हर जगह काम आएगा। अब हम बात करते हैं आगे। सिर्फ एक एग्जांपल लूँगा मैं, और ये मैंने जो एग्जांपल लिया है बिल्कुल मैथमेटिकल वाला लिया, थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल लिया, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। लास्ट है ये, बिल्कुल एंड है इस सेशन का, और शायद आपको सेशन समझ में आ रहा हो। तो अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी साथ वाले हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, और वो भी इसको देख सकें। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसी अप्रोच से पढ़ा है। देखो आपको यहाँ पर N Z Q और R लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको ये पहले ही मैं सिंबल बता देता हूँ, कि मैंने पहले नहीं बताया तो दोबारा बताता हूँ। ये नॉन सेट होते हैं, जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। N का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, Z का मतलब होता है इंटीजर का सेट, उसको I से भी लिखते हैं। Q का मतलब होता है रेशनल नंबर का सेट, और R का मतलब होता है रियल नंबर का सेट। इसको मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। तो अब हम अगर बात करें आपसे कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो पहली बात तो मैंने आपको पढ़ाया था, कितना आसान है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। अभी तक जितने भी आपने 10th क्लास में जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर पढ़े हैं। अभी पढ़ेंगे आगे हम इमेजिनरी नंबर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी आपने अभी तक नंबर पढ़े हैं सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर थे। तो हम कह सकते हैं कि देखो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, वो इंटीजर के अंदर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। आप बोलते हैं इंटीजर क्या होते हैं? 0 से -1 -2 -3, और इधर +1 +2 +3 चलते रहते हैं ना। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर का सबसेट होता है, और जो इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर का, क्योंकि जितने भी इंटीजर है उनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जितने भी आपने अभी तक नंबर पढ़े हैं सारे ये रियल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई थी रियल की डेफिनेशन, कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा क्या है? पॉजिटिव आए, वो रियल नंबर होते हैं। तो इतना समझ में आया आपको? तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर के सारे एलिमेंट किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। तो अगर आपसे मैं यूँ पूछ लूँ
क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का सबसेट होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ होगा। क्यों? हम हर एक नेचुरल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे, क्योंकि पी अपॉन क्यू तो होता है रेशनल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर होता है 1, तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में हम 1 डाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हम ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच।